तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में दोनों नदियों का जलस्तर 2 मीटर से ज्यादा बढ़ा है। संगम के लेटे हनुमान मंदिर परिसर में भी गंगा के पानी ने दस्तक दी है। जिस रफ्तार से दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे माना जा रहा है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 1.5 से 2 मीटर जो जलस्तर है गंगा और यमुना का बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के चलते तमाम जो घाटियां हैं उनको दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, नाविकों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस बार का सबसे ज्यादा जो असर है वो हनुमान मंदिर कॉरिडोर पर है, क्योंकि हनुमान मंदिर कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य है वो पिछले करीब 1 महीने से शुरू हुआ था और इस बीच एक बार बाढ़ आई थी, बाधा बनी थी, लेकिन दोबारा जब कार्य शुरू हुआ तो पाइलिंग से लेकर के तमाम जो दूसरे कार्य होते हैं कॉरिडोर के वो यहाँ पर चल रहे थे। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पिलर से जुड़े जो उसके निर्माण से जुड़े जो सामग्री होती है, सरिया की बात करें या फिर पाइलिंग में जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, इन तमाम कार्यों को कहीं न कहीं से बाढ़ जो है वो बाधा में तब्दील कर रही है। साइड इंजीनियर यहाँ पर हमारे साथ हैं जो कॉरिडोर का काम देख रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये बताएं, ये बाढ़ यहाँ पर कब पहुंची है? आज रात में है। आज रात में पहुंची, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो बहुत आ रही है। अपना सारा कंस्ट्रक्शन काम रुक गया है, बैरिकेडिंग वर्क हो रहा था, पाइलिंग वर्क हो रहा था। रात में हम लोग पाइलिंग करवाए, लेकिन सुबह आते पानी आ गया। ये आगे चल करके कितनी दिक्कत होने वाली है इससे दिक्कत बहुत सा होगा। ये अपना कंस्ट्रक्शन काम लेट हो रहा है, डिले हो रहा है और अपना कुंभ तक टारगेट था बनाने का। बिल्कुल। देखिए जो साइड इंजीनियर है उनका कहना है कि करीब 1 घंटे के भीतर 1 फीट से ज्यादा पानी बढ़ा है और ये पानी देर रात आया है और सुबह से लगातार बढ़ रहा है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज में जो बाढ़ की हालत है वो देखने को मिल रही है। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और इसके चलते खास करके कुंभ से जुड़े जो कार्य हैं वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं। महाकुंभ के दृष्टिगत जो कॉरिडोर का निर्माण होना है हनुमान मंदिर का, वो भी कहीं न कहीं से प्रभावित हो रहा है और बाढ़ के चलते 90% जो कॉरिडोर का एरिया है वो बाढ़ की जद में आ गया और उसके निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिए गए हैं। और ये जो बाढ़ का स्तर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, इससे माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के भीतर हनुमान मंदिर के परिसर में भी गंगा जी का जल है जो है वो प्रवेश कर जाएगा। कह सकते हैं कि एक बार फिर से गंगा जी हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मोहम्मद जिफान, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो करीब 1.5 से 2 मीटर जो जलस्तर है गंगा और यमुना का बढ़ा है। हम इस वक्त संगम तट पर हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूरा इलाका है वो बाढ़ में तब्दील हो चुका है। आमतौर पर इस जगह पर गाड़ियां चलती थी, तमाम दूसरे जो संसाधन होते थे उनका आवागमन होता था, लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो ये पूरा जो एरिया है वो बाढ़ में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर अब नावें चल रही हैं। जिस तरीके से बीते 24 घंटे में दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, इससे माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में जो गंगा का जल है वो हनुमान मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकता है। हम तस्वीरें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर ये वो जगह है जहां पर लोगों का आवागमन होता था। कल की बात करें तो यहाँ पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ से करीब 300 मीटर दूर गंगा का एरिया था, लेकिन अब ये पूरा जो क्षेत्र है वो जल में तब्दील हो चुका है। कह सकते हैं कि जल का जो तांडव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं दोनों, चाहे गंगा की बात करें यमुना की बात करें, तो इसके चलते जो यहाँ पर घाट पर रहने वाले नाविक होते हैं, घाटिये होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं से दिक्कतें, दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। और जो तटवर्ती इलाके हैं प्रयागराज के गंगा और यमुना से जुड़े, उन इलाकों में भी कहीं न कहीं से हड़कंप का माहौल है और जो रफ्तार है गंगा और यमुना का, यही अगर रफ्तार रहा तो तटवर्ती इलाकों में भी गंगा और यमुना का जल प्रवेश करेगा तो कहीं न कहीं से लोगों को अपने घरों से पलायन भी करना पड़ेगा। मोहम्मद जिफान, जी मीडिया, प्रयागराज।